So today we will going to discuss about the world population. That is basically what is population, its distribution, density, and growth. Okay. So before we further proceed, let's understand about population. What is population? So basically, the simple definition of the population is the number of people who live in a particular areas or cities or country. It is a very simple term. हर कोई समझ सकता है. देखो पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों को भी काफ़ी हद तक आइडिया होगा. पॉपुलेशन अब बनता क्या है? पॉपुलेशन क्या है? एक जनरल टर्म है. ये आदमी जब एक आदमी पीपल का जो कंसंट्रेशन है, गैदरिंग है एक कोई पार्टिकुलर रीजन में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन बोलता है. ठीक है. दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ पार्टिकुलर एरिया, सिटी और country at a given period of time is known as population. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन मार्क में पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है. द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ. ठीक है. पीपल क्या है? पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स. ओके. देयर आर सो मेनी अदर रिसोर्स आर देयर, बट पॉपुलेशन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. क्योंकि अभी पॉपुलेशन क्या है? खुद रिसोर्स होते हुए ये जो है, अगर पॉपुलेशन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अलग रिसोर्स का यूटिलाइज ही प्रॉपर से नहीं हो पाएगा. ठीक है. इसलिए पॉपुलेशन इटसेल्फ इज रिसोर्स. पॉपुलेशन खुद क्या है? वो एक रिसोर्स है. पॉपुलेशन खुद रिसोर्स होने के बाद रिसोर्स और रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच इज हेल्पफुल फॉर द पीपल. ठीक है ना. कुछ भी चीज़ जो आदमी के लिए मदद आ रहा है, ठीक है ना, जो आदमी का फायदा हो रहा है जिससे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिसोर्स बोलता है. तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन खुद ही क्या है? खुद के लिए फायदा करा रहा है. ठीक है ना. जितना रिसोर्सेस है, जैसे कि रिसोर्स हो, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, सब क्या है? दिस आर द अदर रिसोर्सेस. और ये सब अदर रिसोर्सेस कब रिसोर्स बनेगा? जब ये लोग का यूटिलाइज होगा, तब ये लोग को रिसोर्स कहा जाएगा. ठीक है. और ये लोग को रिसोर्स, ये सब रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाला कौन है? पीपल. तो पीपल भी क्या कर रहा है? पीपल जो है खुद को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन में. इसीलिए जो है आदमी खुद भी क्या है? एक रिसोर्स है. ठीक है. यहाँ पे देखो आप, तो हम लोग ये पॉपुलेशन के बारे में जो बेसिकली डिस्कस करने वाला है, क्या क्या डिस्कस करने वाला है, वो अभी हम बोलेगा. ठीक है. पॉपुलेशन में क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन एंड मेन ए कंट्री हैज. एक कंट्री में कितना लड़की है और कितना लड़का है, ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. कितना बच्चा है और हर साल में कितना पैदा हो रहा है और कितना मर रहा है और कैसे मर रहा है, ये जो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है. और इसके अलावा पॉपुलेशन रहता कहाँ है? सिटीज़ में रहता है या विलेज में रहता है? और वो लोग कितना हद तक, वो लोग का लिटरेसी रेट कैसा है, पढ़ा लिखा किया है कि नहीं किया है, और वो लोग क्या काम कर रहा है, ऑन व्हाट वर्क दे आर एंगेज, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ेगा. ठीक है. करेंटली 21st सेंचुरी में अभी वर्ल्ड का तो टोटल पॉपुलेशन है 6 बिलियन. तो यहाँ पे देखो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ये जो है फर्स्ट टॉपिक है. ठीक है. पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. पैटर्न आप समझ रहा होगा आप लोग कि किस तरह से ये लोग जो है पॉपुलेशन जो है ओवरऑल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है ना. तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया. यहाँ पे देखो आप लोग देख रहा होगा, हमसे ये लोग मार्क किया हुआ है, दैट इज डेमोग्राफी. ठीक है. डेमोग्राफी का मतलब क्या है? The changing number of births, deaths, diseases, etc. in a community over a period of time. The scientific study of these changes is called demography. Demography किसको बोलता है? जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ता है, किसके बारे में पढ़ता है? बर्थ रेट, डेथ रेट, क्या क्या बीमार हो रहा है कोई कम्युनिटी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट बहुत जरूरी है. ठीक है. एक पार्टिकुलर टाइम में वो पार्टिकुलर एरिया में क्या क्या बदलाव, चेंजेस आ रहा है, मतलब कितना डेथ हो रहा है, कितना बर्थ हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या बीमारी आ रहा है, ये सब चीज़ को पढ़ता है. ठीक है. और इससे जो है ये इसका वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन में चेंजेस आएगा, वो पार्टिकुलर एरिया में चेंजेस आएगा. तो वो चेंजेस को जो है, क्यों चेंजेस हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है, उसको पढ़ता है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोग्राफी बोलते हैं. ठीक है. ये हो गया डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफी, कोई भी एरिया का डेमोग्राफी को समझने के लिए क्या होता है? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वहाँ का डेंसिटी क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नाउ हियर यू विल सी द डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या है?
द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है उसी को क्या बोलता है हम लोग, डेंसिटी बोलता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना पॉपुलेशन रिसाइड कर रहा है, ये क्या हो गया, उसका वो पार्टिकुलर एरिया का डेंसिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो broadly 90% of the world population lives in about 10% of its land area। ये 90% का जो 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो जो है 10% लैंड एरिया में बैठा है। दिस इज वेरी सिंपल टर्म, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद में देखना, दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टर्म। Here is a table for most populous country, जहाँ पे चाइना सबसे आगे है, सेकेंड इंडिया, उसके बाद में यूएसए। नाउ लेट्स गो टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। यूनिट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन मीटर, इट कुड बी इन किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में भी हो सकता है या मीटर्स में भी हो सकता है। ये क्या हो गया आपका, यूनिट्स हो गया। दिस इज द फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। कोई भी एरिया का आपको अगर डेंसिटी निकालना है तो दिस इज द गिवन फॉर्मूला, दैट इज द पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। अगर आपको पॉपुलेशन का नंबर मालूम है तो पॉपुलेशन का नंबर यहाँ पे आप डेटा डालिए और आपको एरिया का वैल्यू मिल जाने के बाद में आप कोई भी एरिया का डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, each unit of land has limited capacity to support people living on it। ये चीज आप लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एरिया है, कोई भी लैंड है, उसका क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है पीपल को होल्ड करने का, वो पार्टिकुलर एरिया में रखने का। आप इससे समझो क्या बोलना चाहता है हम, कि कोई भी एरिया होता है, वो क्या होता है, वो लैंड, आदमी कहाँ रिसाइड करता है, आदमी रिसाइड करता है लैंड में, मिट्टी में रिसाइड करता है लैंड में। और वो लैंड क्या होता है, वो लैंड में रिसोर्सेस होगा, आपका फॉरेस्ट होगा, वाटर होगा, ठीक है, और सॉइल फर्टाइल होना पड़ेगा। पर आज का देश में आप देख रहा होगा, विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या हो रहा है कि खेती का जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज देयर इज हाई डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक राइस, वीट्स, कॉटन। तो क्या करें, तो जितना पॉपुलेशन ज़्यादा है उतना हाई डिमांड होगा, तो वो डिमांड को मीट करने के लिए क्या करता है आदमी लोग, आजकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है, ठीक है, टू बूम देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इससे क्या हो जा रहा है कि मिट्टी का जो क्वालिटी है वो खराब हो जा रहा है। तो इससे क्या, और पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो जिससे मिट्टी का क्वालिटी क्या होगा, डिग्रेड होगा। तो वो पार्टिकुलर एरिया का क्या होगा, कैपेसिटी जो है वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एक ऐसा लिमिट आएगा कि वो लिमिट से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो वो मिट्टी जो है वो वहाँ का पॉपुलेशन को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली पॉपुलेशन को वो जगह से हट के अलग जगह जाना पड़ेगा। सो इसीलिए जो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन जो है कोई भी पार्टिकुलर एरिया का, वो पार्ट उसको बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एग्जांपल न्यूमेरिकली सॉल्व किया गया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, दिस इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1,50,000 एंड पर यूनिट 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये 100 स्क्वायर मीटर है, तो 100 स्क्वायर मीटर में इतना पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन बैठ रहा है, 1,50,000 पॉपुलेशन रह रहा है। तो 1,50,000 में से अगर आप डेंसिटी निकालेगा तो इसका मतलब क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रह रहा है, 1,500 ठीक है। अरुणाचल का आप जब देखेगा, अरुणाचल का लैंड क्या है, टोपोग्राफी लैंड, टेरिटोरियल एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए पर यहाँ का पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेनलैंड। इसलिए इंडिया जो ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अरुणाचल का जो आपका डेंसिटी है वो है 17, ओके, ये जो काफ़ी कम है। सो डेंसिटी के बारे में, इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी। And here now factors influencing the distribution of population, ठीक है। As we have already discussed that, we will going to discuss about the pattern of population distribution. So here are some factors which is responsible for the पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप जब बोलेगा तो आप वर्ल्ड में देखो लैंड मास में पॉपुलेशन जो है डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, विद डिफरेंट
नंबर्स परसेंटेज में, ठीक है। डेंसिटी के कहीं में बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, तो कहीं पे डेंसिटी पॉपुलेशन का बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फैक्टर्स अभी क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। नाउ वी हैव थ्री टर्म्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स, ये एक जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गया, एंड अनदर वन वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स, and another one is social and cultural factors. So broadly we have three factors: social and cultural factors, economic factors, and we have geographical factors या physical factors हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। physical factors, physical factors में आप क्या क्या आएगा वो देखिए। वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में क्या होता क्या है, देखो, as we know that being a human being, water is the very essential component for the human being to survive, और क्या होता है, सर्वाइव के लिए भी ज़रूरी है, बट एज वेल एज वाटर इज ऑल्सो क्या बोलता है, वाटर इज ऑल्सो utmost नेसेसरी फॉर डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का आप जब बात करेगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। अभी देखो पानी हम लोग, एज वी नो दैट पानी हम लोग पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज़ करता है, कैटल्स लोग यूज़ करता है, क्रॉप्स के लिए यूज़ करता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ करता है, और नेविगेशन में यूज़ करता है। इसीलिए जो क्या होता है कि जो आप रिवर वैली का साइड में देखिएगा, ठीक है, रिवर वैली का साइड में देखिए, वहाँ पे जो क्या होता है, पॉपुलेशन जो है डेंसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि आप ये हो गया आपका, ये पहाड़ हो गया, दे मान लीजिए, ठीक है, यहां से आपका नदी बह रहा है, यहां से आपका नदी बह रहा है, तो ये क्या हो गया आपका वैली रीजन। तो ये सब पोर्शन में, ये सब साइड में क्या होता है, पॉपुलेशन जो है ज्यादा रिसाइड करता है। क्यों? बिकॉज हियर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको पानी मिल रहा है, ये क्या आपका वैली, तो इसका अगल बगल में क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी इजीली अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज वन ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर। इसके अलावा आफ्टर दिस वी हैव, तो ये हो गया एक रीजन, और दूसरा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स के बारे में आप लोग हम क्लास 11 में पढ़ाया है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, लैंडफॉर्म्स कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो कोई जगह हो गया फ्लैट प्लेन्स, जो फ्लैट प्लेन्स होगा वहाँ पे आदमी ज़्यादा रहना पसंद करता है, और जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप के बारे में आप लोग को हम क्लास 11 में बताया था, किसको बोलता है जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप। तो प्लेन एरिया और जेंटल स्लोप जो है ज़्यादा फेवरेबल होता है पॉपुलेशन के लिए रिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्री बनाना, ये सब जो है यहाँ पे इजी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, बिकॉज टोपोग्राफी इटसेल्फ इज अ प्लेन वन एंड द स्लोप इज वेरी जेंटल, सो विच बिकम्स सुटेबल फॉर द establishment of industries, roads, buildings, etc. ठीक है। माउंटेनस एरिया में क्या होता है, देखो माउंटेन एरिया है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जो है रफ है, उसके बाद में लॉफ्टी माउंटेन है, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाएगा, रोड्स बनाना तकलीफ हो जाएगा, रोड्स बनाएगा तो बार बार क्या होता है, फ्लड आ जाता है, जिसका वजह से माउंटेनस एरिया में डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एंड जिसका वजह से क्या होता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतना फेवरेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लेन एरिया, इसीलिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेटअप करना भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा माउंटेनस एरिया में। तो इसीलिए जो क्या होता है कि प्लेन एरिया में क्या होता है, ज़्यादा आपका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, द गंगा प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। गंगा प्लेन क्या है, नॉर्दर्न इंडिया साइड में, ये आपका जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब एरिया में क्या है, आपका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंसली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टोपोग्राफी, फिजिकल फैक्टर, लैंडफॉर्म्स जो क्या है, वहाँ का प्लेन है, वहाँ का स्लोप क्या है, जेंटल है, तो जो है दैट इज विच बिकम्स फेवरेबल फॉर द सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, रोड्स, एक्सेट्रा। वेरियस हिमालय, जैसे कि अरुणाचल इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, यहाँ पे आप देखता होगा कि पॉपुलेशन काफ़ी स्कार्सली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत कम है,
और यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फिजिकल फैक्टर, दैट इज लैंड फॉर्म। एंड द थर्ड वन वी हैव क्लाइमेट। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें होता क्या है, as we have seen, as we can witness, there are so various types of climate present in our world. Some of the areas experience a very hot type of climate. Similarly, some of the areas experience very cold type, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट होने से भी क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है। जहाँ बहुत गर्म हो गया वहाँ पे पॉपुलेशन रहना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है। जहाँ पे बहुत ठंडा हो गया वहाँ भी पॉपुलेशन वहाँ भी रिसाइड करना बहुत तकलीफ हो जाता है पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। इसलिए जो है आदमी लोग जो हमेशा एक फेवरेबल क्लाइमेट को चूज करता है जहाँ पे वो लोग रहना पसंद करता है। तो एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे, और जिसमें सीजनल वेरिएशन, जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है वहाँ वो जो है ज़्यादा आदमी को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। सीजनल वेरिएशन आप लोग को मालूम होगा, समर फिर विंटर, ठीक है। यहाँ पे एज एन एग्जांपल देखिए आप, मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे जो है क्या है, बहुत अर्ली पीरियड से आदमी लोग जो यहाँ पे इनहेबिटेट करता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत प्लीजेंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन रीजन में पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। एंड द लास्ट फैक्टर इज सॉइल। दिस इज द फिजिकल फैक्टर। सॉइल इज ऑल्सो फिजिकल फैक्टर। सॉइल का भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। फर्टाइल सॉइल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। फर्टाइल सोल जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा से होगा, पेस्चराइजेशन होगा, फार्मिंग वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री अच्छा से होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पे फर्टाइल सोल है वहाँ पे आदमी जो है रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, हाँ। और जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन, जैसे कि रेगिस्तान एरिया हो गया, राजस्थान का बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है वो पूरा डेजर्ट है। इसीलिए जो है वहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेनलैंड एरियाज लाइक यूपी, बिहार, ठीक है। तो सॉइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. So these are the physical factors that we have discussed. That is, one is the availability of water, another one is the landforms, then we have climate, and then we have soil. Now the second one is the economic factors, ठीक है। economic factors भी काफ़ी important role play करता है population का distribution में, ठीक है। फर्स्ट economic factor का अंदर आ जाएगा आपका minerals। जहाँ पे minerals available होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगा। और जहाँ पे मिनरल्स है उसको एक्सकेवेट करने के लिए, उसको माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, लेबर्स चाहिए होगा। तो लेबर्स क्या है, लेबर्स आर द फॉर्म ऑफ पीपल, आदमी ही जाके वहाँ पे लेबर का काम करेगा। तो वहाँ पे अब जब माइनिंग करने के लिए आदमी लेबर्स आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन, वो जगह का एरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। और वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा, तो इंडस्ट्रियल सेटअप होने से क्या होगा, वहाँ पे जो है स्किल लेबर एंड सेमी स्किल वर्कर्स तो आएगा। सेमी स्किल वर्कर्स मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा टेक्निकल काम नहीं होगा उसको सेमी स्किल वर्कर लोग करेगा। और जो टेक्निकल काम को जो आदमी डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मिनरल्स होगा वहाँ पे आपका माइनिंग एक्टिविटीज होगा तो वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल पे देखो, काटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। ये कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट अफ्रीका में है। यहाँ पे क्या है, कॉपर का माइनिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का माइनिंग करने के लिए लेबर चाहिए। तो यहाँ पे लेबर जो है कटंगा जोन में काफ़ी आदमी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए ये जो है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। और हम लोग का इंडिया का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आप झारखंड साइड में जाएगा, ठीक है ना। झारखंड साइड में, यूपी का कोई साइड है जहाँ पे मिनरल्स आप लोग को स्टील मिलता है, कोल मिलता है, तो वो सब माइनिंग करने के लिए वहाँ पे आदमी ज़्यादा जाता है। इसलिए झारखंड में क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है और जिसका वजह से वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ है। Now we have the second one is urbanization. Urbanization मतलब समझ रहे हैं ना, the level of development, ठीक है ना, the level of development। आप जब cities और village को compare करेगा तो क्या होता है, cities जो क्या होता है ज़्यादा डेवलप होता है as compared to that of village। और cities, अगर cities ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा। इसीलिए कि बहुत टाइम क्या हो जाता है कि आदमी जो है विलेज, रूरल एरिया से सिटीज में क्या करता है, माइग्रेट करता है। किसके लिए, फॉर सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। और
सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा वहाँ पे क्या है, अम्यूज़मेंट के लिए अच्छा चीज़ है, वहाँ पे आदमी कोई मस्ती करने जाता है क्योंकि आपको पार्क्स मिलेगा, थिएटर्स मिलेगा एक्सेट्रा। और उसके अलावा वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है सिटीज़ में वो काफ़ी अच्छा होता है, वेल इक्विप होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ विलेज। इसीलिए बहुत टाइम आदमी लोग जो है फॉर मेडिकल पर्पज ऑल्सो दे टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। इसके अलावा आपको सिटीज़ में रोड कम्युनिकेशन, रोडवे, रेलवे, ये सब जो है क्या होगा वहाँ पे अच्छा होगा, तो जिससे क्या होता है सिटी का लाइफ जो है विलेज आदमी को, रूरल आदमी को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो है सिटी का जो साइज़ जो है क्या होता है आपका बढ़ते जाता है। बढ़ता क्यों जाता है? क्योंकि विलेज से जो आदमी आके माइग्रेट कर रहा है सिटीज़ में, उसका वजह सिटीज़ का जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो हर साल बढ़ते ही जाता है। और मेडिकल फैसिलिटी के अलावा वी हैव एजुकेशनल, ठीक है ना। एक तो एजुकेशनल जो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशनल का पर्पज से भी क्या होता है कि बहुत टाइम आदमी जो है स्टूडेंट्स लोग विलेज से सिटी माइग्रेट करता है। तो ये हो गया आपका अर्बनाइजेशन। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आगे हम लोग बात किया था किसका, मिनरल्स का बात किया था। मिनरल्स जहाँ होगा वहाँ भी इंडस्ट्रीज होता है, बट जरूरी नहीं है कि आपका इंडस्ट्री जो है मिनरल का साइट में ही होगा बोल के, ठीक है। जहाँ मिनरल मिलता है उसी का साइट पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगा बोल के। बहुत टाइम का क्या होता है कि सिटी से बहुत सारा इंडस्ट्रीज होता है, जैसे कि आपका हो गया मुंबई क्या हो गया, मुंबई महाराष्ट्र जैसा जगह हो गया, वहाँ पे वो इंडस्ट्रियलाइज है आपका। बेंगलोर हो गया, IT हब हो गया। तो ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल अलग चीज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना। तो यहाँ के लिए भी आदमी ये सब यही, अगर जहाँ पे इंडस्ट्रियल ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होगा। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बहुत सारा काम होगा। तो एज ए फैक्ट्री वर्कर्स आदमी जो क्या करता है विलेज से वहाँ पे माइग्रेट करता है, सिटीज़ पे जाकर माइग्रेट करता है, जिसका वजह से भी क्या होता है पॉपुलेशन सिटी का काफ़ी बढ़ जाता है। उसके अलावा जहाँ पे इंडस्ट्री जहाँ सेटअप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्किल लेबर आएगा, सेमी स्किल लेबर आएगा। तो सिर्फ वो लोग अकेला नहीं आएगा, वो लोग के साथ वो लोग का फैमिली भी आएगा, बाल बच्चा आएगा, माँ पिताजी आएगा, वो लोग का वाइफ हस्बैंड आएगा। तो अभी क्या होता है कि वो बच्चा लोग के लिए कि स्कूल, किसी को बच्चा को स्कूल भी रखना है वो लोग को, तो उसके लिए स्कूल आता है। फिर इतना सारा आदमी आया तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग को पैसा का ट्रांजैक्शन करना है, जिसके लिए बैंक एम्प्लॉयज़, बैंक सेटअप होता है, बैंक एम्प्लॉयज़ आना पड़ता है। फिर वो लोग का हेल्थ के लिए जो है मेडिकल स्ट्रक्चर सेटअप होता है। तो जिसका वजह से क्या होता है कि डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, शॉपकीपर्स, ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी क्या हो जाता है वहाँ पे आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, ठीक है। इसीलिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वजह से भी कोई पार्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन जो है काफ़ी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान है, ठीक है। जापान का कोबे ओसाका रीजन है, यहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत थिकली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारा है। अभी थर्ड वन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यहाँ पे देखो कोई जगह क्या होता है बहुत आदमी को क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करता है, और इसका रीज़न क्या है वो जगह का अट्रैक्ट करने का, उसमें क्या होता है रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। जिसका रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस होगा वो जगह जो है बहुत टाइम आदमी को, हम लोग क्या करता है, आदमी को क्या करता है इनवाइट करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आपका एग्जांपल हम लोग जैसे कि बोलेंगे मानसरोवर हो गया, केदारनाथ हो गया, हिंदू पिलग्रिमेज है ये सब ना। तो ये सब क्या होता है फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग जो है काफ़ी आदमी को अट्रैक्ट करता है। आदमी लोग जो है वहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जाता है ना। तो ये हो गया। और जैसे कि फिर अनदर एग्जांपल इस बोध गया, जहाँ पे क्या है बुद्धा को निर्वाणा यानी कि लाइट क्या बोलते हैं एनलाइटन जहाँ उसको मिला था, तो वहाँ पे बहुत सारा बुद्धिस्ट लोग विजिट करने जाता है। तो तो रिलीजियस के बारे में हम लोग बोल चुका है, बात कर चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। बहुत टाइम क्या होता है कि डिफरेंट इथनिक ग्रुप के बीच में क्या होता है लड़ाई हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसका वजह से भी क्या होता है कि एक जो कमज़ोर वाला जो इथनिक सोसाइटी का जो आदमी है वो लोग को
भागना पड़ता है अपना जगह छोड़कर। और अलग पॉलिटिकल अनरेस्ट का एग्जांपल आप अगर लेगा तो जब कोई दो कंट्री वार में होता है या कोई कंट्री को जो है ज़्यादा कोई टेररिस्ट ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जल्दी से फैल रहा है, तो वो टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा वहाँ का जो आदमी है वो लोग जो है अलग कंट्री माइग्रेट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे कि आप लोग तालिबान और अफगानिस्तान का जो अभी चल रहा है कन्फ्लिक्ट ना, तो इसका वजह से भी क्या है कि जो अफगानिस्तान से बहुत सारा आदमी लोग जो है ये तुर्कमेनिस्तान में जाके जा रहा है, वहाँ भाग रहा है, कोई इंडिया कोई कहीं। तो और इंडिया का ये क्या बोलता है सोशल में अगर आप देखिए ना, पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो ये क्या बोलता है हिंदू जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो माइनॉरिटी सोसाइटी है, उसको जो मुस्लिम मेजोरिटीज तो जिस तरह से वो लोग को मतलब ऑपरेस करता है, हरास करता है, उसका वजह से भी क्या होता है कि बहुत टाइम जो है वहाँ का जो पाकिस्तानी हिंदू है या अफगानिस्तानी सिख्स लोग है इंडिया पे आया हुआ है। तो ये सब क्या हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, जिसका वजह से भी आदमी लोग जो है इधर से उधर मूव करता है। उसके बाद में ये हो गया, दिस आर द सम ऑफ द फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स का आपका हो गया। एंड नाउ लेट्स सी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल डेफिनेशन है द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई टेरिटरी में जो आदमी रहने वाला है उसका जो नंबर्स जो है, जो वो कोई पार्टिकुलर एरिया में कितना आदमी रह रहा है उसका जो नंबर में चेंजेस आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे आपको देखना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बताया हुआ है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में कितना आदमी वहाँ में आया है या घटा है वो जगह से, उसी को हम लोग क्या बोलता है? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलता है। द चेंज इन द पॉपुलेशन नंबर इन अ पार्टिकुलर एरिया ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखना पॉपुलेशन ग्रोथ का दो कंपोनेंट हो गया। ये जो चेंजेस है, जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहा है कोई पार्टिकुलर एरिया का वो पॉजिटिव भी हो सकता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कैसा होता है और नेगेटिव कैसा होता है वो आपको बताएगा आगे। यहाँ पे देखो, population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region। कोई भी जगह का जो पॉपुलेशन का जो चेंजेस हो रहा है वो क्या बताता है हम लोग को? क्या दिखाता है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का सोशल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है, वहाँ का हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। ये जो पॉपुलेशन चेंजेस जो है वहाँ का पार्टिकुलर एरिया का, ये चीज़ हम लोग को दिखाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसा है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या है वहाँ का। तो यहाँ पे आप देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे समझो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम किसको बोलता है? हम लोग का सेंसस क्या होता है आफ्टर 11 ईयर्स के बाद? इंडिया में क्या होता है कि हर 11 साल के बाद में सेंसस होता है। इंडिया का केस आप देखिएगा तो 2001 में जो है आदमी यहाँ पॉपुलेशन कितना था? 102.70 करोड़ था, वेरियस 2011 में क्या है 121.02 करोड़ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है ना, 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, 2001 जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और 2011 जो है दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो ये दोनों टाइम का बीच में, ये दोनों टाइम का अंतर में कितना पॉपुलेशन में बदलाव आया, चेंजेस आए पॉपुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पे आप देखो 102.70 करोड़ और 121.02 करोड़, अगर आप ये दोनों को आप माइनस करेगा, 121.02 करोड़ से 102.70 करोड़ को आप माइनस करेगा तो 18.15 करोड़ आप लोगों को क्या मिलता है? आंसर मिलता है। तो ये जो 18.15 करोड़ जो है क्या है? 2001 से लेकर 2011 का बीच में एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है, नंबर है। ठीक है, नाउ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट क्या है? ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहा है उसको परसेंटेज में जो दिखाया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ रेट बोलते हैं। और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसको समझते हैं अभी। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में जो पॉपुलेशन में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, ये जो है पॉपुलेशन में जो बदलाव आ रहा है वो जो है बस बर्थ और डेथ का वजह से जो बदलाव आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 कंपोनेंट होगा, बर्थ और डेथ होगा, कितना बच्चा जन्म हुआ है और कितना आदमी
मरा है। बस ये दो कंपोनेंट्स को लेके जो है इसी को क्या बोलता है, नेचुरल ग्रोथ बोलता है। और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये दूसरा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ रेट से आप डेथ रेट को माइनस करेगा, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन में क्या होता है कि बाहर से कितना आदमी हम लोग का एरिया में आया है, और आउट माइग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग का एरिया से कितना आदमी बाहर गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउट माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालता है हम लोग, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है। नाउ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसमें जब बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, जब बर्थ रेट जो है डेथ रेट से ज़्यादा हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, तब क्या होगा, हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिलेगा। और अलग रीज़न क्या है, जब बाहर से कोई माइग्रेट, हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है, हम बाहर से कोई आदमी हम लोग का यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा हम लोग का, इसका वजह से भी क्या होगा कि इसका वजह से भी हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है। अभी आप एग्जांपल अरुणाचल को ही ले लो। अरुणाचल में आप देख सकते हैं कि मेनलैंड से कितना सारा वर्कर्स आता है, मेनलैंड इंडिया से। वो लोग का अपना क्या बोलते, डेली वेजेस काम करने के लिए, कोई सब्जी वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला। तो जितना आदमी बाहर से अरुणाचल में आ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि अरुणाचल का पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ द इन माइग्रेंट, ठीक है ना, जो अंदर आ रहा है उस लोग का वजह से। और कभी कभार क्या होता है, कभी पैंडेमिक आ गया, मान लीजिए पैंडेमिक जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो उस टाइम में क्या हो गया कि डेथ रेट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू डेट ऑफ बर्थ रेट, तो उसमें हम लोग को नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने मिलेगा। वो एग्जांपल यहाँ पे देखो, नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है कि डेथ रेट जो क्या होगा, बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा आदमी जो है आउट माइग्रेट ज़्यादा करने से भी क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट आता है। आउट माइग्रेट यानी कि यहाँ से वहाँ बाहर चला जा रहा था, उससे भी क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंजेस के क्या कंपोनेंट है, बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। दिस इज वेरी सिंपल टर्म। नाउ सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट। सीबीआर हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखो, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल्स टू लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका ये जो बी आई हो गया, ये हो गया आपका लाइव बर्थ, और पी जो क्या हो गया, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, इनटू 1000 करने से आपको क्रूड बर्थ रेट मिलेगा। ठीक है, मतलब रफ बर्थ रेट, कितना बर्थ रेट है कोई पार्टिकुलर एरिया का, वो आपको बर्थ रेट का परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगा। और population growth occurs not only by increasing birth rate but also due to decreasing death rate। याद रखो, population growth जो हमेशा increasing birth rate का वजह से population grow करता है, यही एक simple factor नहीं है। इसके अलावा जब death rate घट जाएगा, उसका वजह से भी क्या होता है, population बढ़ता है। अभी देखो, पहले ज़माना का जब बात करेगा हम लोग, जब हम लोग का मेडिकल जो है, जब हम लोग का साइंस जो है इतना डेवलप नहीं था, तो उस टाइम में जो है बहुत सारा बीमारी था जो क्योर नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना, आपका स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिससे भी बहुत आदमी मरा है बहुत, तो उसमें क्या डेथ रेट ज़्यादा हो गया था, तो जिसका वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया था। लेकिन आज का देश में क्या हो गया कि आज का तारीख मॉडर्न डेज में हम लोग का जो साइंस काफ़ी डेवलप कर गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी आ गया है, तो जिसका वजह से हम लोग जो है डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक डेथ रेट को रिड्यूस कर दिया। इसलिए क्या होता है, डेथ रेट रिड्यूस होने का वजह से भी हम लोग का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हुआ है अभी तक। अब यहाँ पे है CDR, क्रूड डेथ रेट। यहाँ लाइव बर्थ का आपको कंसेप्ट बताना भूल के, लाइव बर्थ मतलब क्या है, जो पैदा हुआ है, जो माँ का पेट से बाहर निकल के, जो प्रेग्नेंट से बाहर निकल गया और कुछ जिंदा होने का सिम्टम्स दिखा रहा है, जैसे कोई वो बच्चा ब्रेथ कर रहा है, सांस ले रहा है, या वो बच्चा का दिल धड़क रहा है, या वो बच्चा का पल्स काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलता है, लाइव बर्थ बोलता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग के पास में ना नेक्स्ट क्रूड डेथ रेट CDR। ठीक है, CDR को भी हम लोग जो है, CDR इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पार्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पार्टिकुलर रीजन। तो ये देखो, CDR इज इक्वल्स टू डेथ रेट, उसके बाद में नीचे में होगा आपको P, दैट इज नंबर ऑफ एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, P जो है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, D नंबर ऑफ डेथ्स इनटू 1000, इससे आपको क्रूड डेथ रेट मिल जाएगा, और आपको यहाँ से CBR क्रूड बर्थ रेट मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।